अब बस्तर एक्सीलेंस 2024 के इस मंच पर सम्मान की श्रृंखला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उन सपूतों का सम्मान जिन्होंने बस्तर की प्रतिभा, बस्तर के नैसर्गिक सौंदर्य के बीच विकास की राह को इतना आगे बढ़ाने का काम अपने कृतित्व से किया, अपने विभाग या अपने संस्थान के द्वारा किया कि आज इनका नाम भी बस्तर की विकास यात्रा में एक सोपान की तरह जुड़ चुका है। अब उनके सम्मान की बारी है। सबसे पहले डॉक्टर संजय बसाक जी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बस्तर, कैसे चिकित्सा सेवा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, एक झलक पहले इसकी हम दिखाते मंच पर। नक्सलियों के गढ़ के रूप में पहचाने जाने वाले बस्तर की पहचान को जब बस्तर का बेटा एक चिकित्सक के रूप में सेवा के संकल्प के साथ बदलता है तो वो एक नई इबारत लिख रहा होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बस्तर सीएमएचओ डॉक्टर संजय बसाक ने। डॉक्टर बसाक की पहली प्राथमिकता आदिवासी समाज सहित हर तबके को सही समय पर समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगवाना, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना और काम में लापरवाही बर्दाश्त ना करना डॉक्टर संजय बसाक को लीग से हटकर बनाता है। समाज सेवा के लिए अपने कार्यों से एक नई तस्वीर गढ़ने वाले डॉक्टर संजय बसाक को IBC 24 बस्तर एक्सीलेंस अवार्ड देते हुए हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। आदरणीय मंच से उप मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर सम्मान प्रदान कर रहे हैं हम सब, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर संजय बसाक जी के लिए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बस्तर। और आइए अब डॉक्टर हेमंत कुमार जी, डायरेक्टर हेमंत पैथोलॉजी लैब जगदलपुर, इनके उत्कृष्ट कार्यों की एक झलक देखते हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाना हमेशा से ही अपने आप में चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन जब चिकित्सक ने दवा देने की ठानी तो बुलेट की आवाज अपने आप ही कम होना शुरू हो गई। कहते हैं ना, व्यक्ति के अदम्य साहस और धैर्य से किसी भी चुनौती को मात दी जा सकती है। ठीक ऐसी ही कहानी है जगदलपुर में लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले डॉक्टर हेमंत कुमार की। डॉक्टर हेमंत साल 1988 से लगातार हेमंत पैथोलॉजी लैब के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आम जन तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर हेमंत कुमार अपने पेशे में आने के बाद से ही सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मठ, समाज के प्रति समर्पित, कर्मयोगी डॉक्टर हेमंत कुमार को IBC 24 बस्तर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। हजारों मरीजों की जान बचाने में मददगार डॉक्टर हेमंत कुमार जी, डायरेक्टर हेमंत पैथोलॉजी लैब जगदलपुर। जोरदार तालियां डॉक्टर हेमंत कुमार जी के लिए और आपकी संस्था के लिए। SK वर्मा जी, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नारायणपुर। आइए देखते हैं कैसे आप सेवा में रत हैं। जीवन के लिए जल बेहद जरूरी है। जल है तो ही कल है। बिना जल के कल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल की इसी जरूरत को समझते हुए छत्तीसगढ़ की साय सरकार प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना के तहत लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा रही है। सरकार की ओर से की गई नेक कोशिशों का ही नतीजा है कि नारायणपुर जिले के दुर्गम इलाके अबूझमाड़ में घर घर जल पहुंच रहा है। इस योजना से सबसे ज्यादा राहत गृहिणियों को मिली है। अब उन्हें रोजमर्रा की जरूरत में लगने वाले पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ता। सरकार की इस पहल में प्रशासनिक अफसर और कर्मचारी पूरा सहयोग दे रहे हैं। सरकार और सिस्टम की मिलीजुली कोशिशों का ही नतीजा है कि अबूझमाड़ में जल आसानी से सभी ग्रामीणों को उपलब्ध हो रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग नारायणपुर, आप और आपका विभाग किस तरह देखें लगातार सेवा कर रहा है। मैं अपने सहयोगी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कृपया आप मंच पर आ जाएं और उन तक हम ये ससम्मान तालियों के साथ सम्मान पहुंचाएंगे। गड़गड़ाती तालियां SK वर्मा जी, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नारायणपुर। ये विभागीय उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान प्रदान किया जा रहा है मंच पर। डॉक्टर रुखसार नबी, डायरेक्टर संजरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक जगदलपुर,
आइए आप इनके कृतित्व की, इनके संस्थान की एक झलक देखिए। पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रुखसार नबी बस्तर संभाग में एक जाना पहचाना नाम है। अपने पेशे को लेकर डॉक्टर रुखसार जितनी जिम्मेदार हैं, उतनी ही समर्पण भाव से वो समाज सेवा भी करती हैं। छत्तीसगढ़ की वुमेन फुटबॉल टीम और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से जुड़ी डॉक्टर रुखसार हर साल जिला स्तर पर वर्ल्ड वर्किंग डे, स्पोर्ट्स डे, रोप स्किपिंग स्पोर्ट्स और ओलंपियाड का आयोजन लगातार करवा रही हैं। 2019 में रुखसार इंटरनेशनल हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी चुनी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हेल्थ और फिटनेस को प्रमोट करना है। बस्तर जैसे इलाके में हेल्थ और फिटनेस के लिए लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए प्रयासरत डॉक्टर रुखसार को IBC 24 बस्तर एक्सीलेंस अवार्ड देते हुए हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। आदर मंच पर आमंत्रित हैं डॉक्टर रुखसार नबी, डायरेक्टर संजरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक, जगदलपुर। नारी शक्ति की स्वयं जीती जागती मिसाल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करती, अपने संस्था की मदद से फिट बनाती डॉक्टर रुखसार नबी जी। बहुत सारी शुभकामनाएं IBC 24 उन्हें प्रदान करता है। आइए अब एक झलक देखते हैं पीलाराम बघेल जी, उप संचालक कृषि विभाग सुकमा। देखें ये क्या कमाल कर रहे हैं बस्तर को बेमिसाल बनाने के लिए। आइए देखते हैं। सुकमा में कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति की तस्वीर गढ़ी गई। रंग लाई है कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत, जिसका नतीजा है कि कृषकों को 5,722 क्विंटल बीज का वितरण किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 21,800 कृषकों का पंजीयन भी कराया गया। वहीं 14,420 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ भी दिया जा चुका है। वहीं फसल बीमा योजना के तहत 9,141 कृषकों की 28,456 हेक्टेयर भूमि फसल बीमा के अंतर्गत लाई गई है। अब तक 780 नलकूप खनन भी कराया जा चुका है और ये सब संभव हुआ है कृषि विभाग सुकमा के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत की वजह से। श्री पीलाराम बघेल जी, उप संचालक कृषि विभाग सुकमा, कृपया मंच पर आइएगा। कृषि क्षेत्र में सुकमा में होने वाले इस उत्कृष्ट कार्य के लिए इस मंच पर बस्तर एक्सीलेंस 2024 ये सम्मान हम आपको प्रदान करते हैं, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। और आइए अब बारी है कांकेर जिले से अशोक पटेल, जिला शिक्षा अधिकारी हैं आप। आपके कृतित्व की एक झलक हम आप तक पहुंचाते हैं। बस्तर बदल रहा है, बस्तर में विकास हो रहा है, ये आज हर किसी के जुबान पर है। बस्तर में सरकार और शिक्षा विभाग के तमाम प्रयास अब रंग ला रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य होने के साथ साथ नक्सल प्रभावित जिले में अच्छी शिक्षा एक वक्त किसी सपने से कम नहीं थी, मगर कांकेर में पिछले 2 सालों में एक योजना ने शिक्षा की तस्वीर बदल दी। हमर लक्ष्य अभियान, यही वो अभियान है जो बस्तर में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करने में अहम रोल निभा रहा है, जिसका नतीजा है कि बस्तर के मैप में कांकेर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। वहीं अब लाडली बेटी अभियान भी उन बेटियों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो शिक्षा से वंचित थी। विभाग के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि कांकेर जिले में 2023-24 में 9 स्टूडेंट्स ने टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। वहीं 33 विद्यार्थी JEE और 35 स्टूडेंट्स नीट में सफल रहे। कांकेर में शिक्षा के क्षेत्र में नई अलख जगाने के लिए शिक्षा विभाग को बस्तर एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जाता है। आदर मंच पर आमंत्रित हैं अशोक पटेल, जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर। बहुत सारी शुभकामनाएं, जोरदार तालियां हो जाएं श्री अशोक पटेल जी, जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर के लिए।
आइए अब आपको झलक दिखाते हैं विनय कुमार वर्मा कार्यपालन अभियंता और सतीश झा सहायक उप अभियंता छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास नारायणपुर। देखें आपके क्षेत्र में नारायणपुर में कैसा अद्भुत कार्य हो रहा है। नारायणपुर जिला कभी नक्सलियों की दहशत में रहा। एक लंबे समय तक यहां विकास की बात सपने जैसी थी, लेकिन सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने जिले के गांव तक पहुंचकर ग्रामीणों की किस्मत खोल दी है। साय सरकार ने नारायणपुर में 98 सड़कों का प्रस्ताव बनाया था, जिसमें से 96 सड़कें स्वीकृत हैं और इनमें 93 सड़कों को पूरा कर लिया गया है। करीब 360 किलोमीटर की इन सड़कों पर 205 करोड़ की लागत आई है। इन सड़कों के कारण गांव तक जाने वाली कच्ची पगडंडियां खत्म हुई हैं और गांव तक विकास के साथ मूलभूत सुविधाएं पहुंचने लगी हैं, जिससे ग्रामीणों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी का तेज दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नारायणपुर के क्षेत्र में आप दोनों और विभाग ने मिलकर जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत शुभकामनाएं आपको और विभाग को। और आप झलक दिखाते हैं डॉक्टर अक्षय पाराशर जी, एमडी जेके आई हॉस्पिटल जगदलपुर, जिन्हें इस मंच पर हमने सुना भी। अब आप और आपकी संस्था की एक झलक हम आपको पहुंचाते हैं, आइए देखते हैं। जेके नेत्र चिकित्सालय एवं रेटिना केयर, जो जगदलपुर के हजारों लोगों की जिंदगी में नई रोशनी की उम्मीद लेकर आया है। आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या का कम खर्च में सुलभ इलाज यहाँ की विशेषता है। डॉक्टर अक्षय डी पाराशर ने 17 अप्रैल 2022 को अस्पताल की नींव रखी। जगदलपुर गीदम मार्ग पर स्थित जेके नेत्र चिकित्सालय को मानव सेवा के लिए भी जाना जाता है। नेत्र रोगियों के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में भी जाकर नेत्र चिकित्सा की सेवा दी जाती है। करीब 70 से ज्यादा लोगों के लिए इस अस्पताल ने नेत्र ज्योति प्रदाय की है। साथ ही 50,000 स्कूली बच्चों का भी निशुल्क नेत्र परीक्षण किया जा चुका है। मानव और चिकित्सा सेवा के लिए जेके नेत्र चिकित्सालय एवं रेटिना केयर को बस्तर एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जाता है। डॉक्टर अक्षय पाराशर जी, एमडी जेके आई हॉस्पिटल, युवा, लगनशील, ऊर्जावान और जैसा भी हमने सुना बस्तरिया संस्कृति में रचे बसे, यहीं पले बढ़े और यहीं सेवाएं देना तय किया। डॉक्टर अक्षय पाराशर जी, एमडी जेके आई हॉस्पिटल जगदलपुर। जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर साहब के लिए। बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब आपको और संस्थान को भी। आइए अब एक झलक देखते हैं आनंद सिंह जी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग बीजापुर। आप और आपके कृतित्व की एक झलक समर्पित है। बस्तर के बीजापुर में आश्रम छात्रावास जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था, वो उद्देश्य अब कामयाब नजर आ रहा है। बीजापुर जैसे सुदूर इलाके में सर्व सुविधा उपलब्ध हो रही है, जहां घर जैसा खाना और घर जैसी सुविधा के साथ साथ गार्जियन जैसा गाइडेंस देते हैं सहायक आयुक्त डॉक्टर आनंद सिंह। बीजापुर जिले में सहायक आयुक्त के पद स्थापना के बाद से इस आश्रम छात्रावास की तस्वीर बदल गई। बीजापुर जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासियों को शिक्षित करने सरकार आश्रम, छात्रावास और आवासीय विद्यालय की स्थापना करती है। इसलिए इन शासकीय संस्थानों की निगरानी सबसे अहम हो जाती है। लेकिन अगर ईमानदार और कर्मठ अधिकारी न हो तो स्थिति उलट भी रह सकती है। मगर बस्तर जिले में जन्मे आनंद सिंह आदिवासियों की संस्कृति से रचे बसे आदिवासियों की मर्म को समझकर छात्रों के साथ हर वक्त रहते हैं। इस मंच पर हम इन्हें गर्व के साथ IBC 24 बस्तर एक्सीलेंस सम्मान प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। श्री आनंद सिंह जी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग बीजापुर। अब वन विभाग केशकाल, वनों से बस्तर की खूबसूरती है, कुदरत का श्रृंगार है वन। आइए देखते हैं एक झलक। बस्तर अपनी कुदरती सुंदरता, मनोरम दृश्यों और पुरातात्विक स्थलों के चलते अपनी पहचान बना चुका है। केशकाल के टाटामारी में इन मनोरम दृश्यों को देखने हर दिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। वन विभाग ने इसकी सुंदरता को निखारने के लिए कई योजनाओं पर काम शुरू किया है।
केशकाल वन मंडलाधिकारी ने महिला समूह और ग्रामीण युवाओं को पर्यटन स्थलों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने की विशेष पहल की है। सैलानियों की सुविधा के लिए प्रशासन केशकाल इको टूरिज्म नामक ऑनलाइन वेबसाइट तैयार कर चुका है, जिसके माध्यम से बाहरी पर्यटक सीधा संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट के जरिए केशकाल पहुंचने वाले सैलानियों को रुकने के लिए 5 रूम और 4 वुडन कॉटेज उपलब्ध हैं। केशकाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक नीलकंठ टेकाम इन पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से अनेकों योजनाएं बना रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और सरकार के सहयोग से बस्तर जल्दी ही पर्यटन का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। जोरदार तालियां हो जाएं वन विभाग केशकाल के लिए। और अब बारी है गुलजार नागरिया, डायरेक्टर बस्तर डेयरी फार्म जगदलपुर की एक झलक देखने की। बस्तर बदल रहा है, बस्तर निखर रहा है, बस्तर में विकास है, बस्तर में रोजगार है। जी हाँ, आज के दौर का बस्तर खूबसूरत के साथ साथ खुशहाल भी है, क्योंकि अब बस्तर में रोजगार मिल रहा है। बस्तर का बीडीएफ डेयरी फार्म बेरोजगारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। संचालक अफजल नगरिया के इस डेयरी फार्म ने 500 से ज्यादा किसानों को रोजगार दिया है। 4 एकड़ में फैले इस डेयरी फार्म में 120 उच्च नस्ल की गायें हैं। लगभग 3 करोड़ की लागत से दूध की पैकेजिंग के लिए ऑटोमेटिक प्लांट की स्थापना की गई और अब रोजाना लगभग 7000 पैकेट मार्केट में बेचे जा रहे हैं। फार्म में दूध के अलावा दही, पनीर, घी, छाछ का भी उत्पादन होता है, जो बस्तर के साथ साथ दूसरे राज्यों के मार्केट में भी सप्लाई हो रहा है। उत्कृष्ट कार्य के लिए बीडीएफ डेयरी फार्म को बस्तर एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जाता है। बहुत सी शुभकामनाएं आपको नागरिया साहब। लोगों की सेहत बनाते और बेहतरीन प्रोडक्ट से बस्तर का नाम रोशन करते गुलजार नागरिया जी, डायरेक्टर बस्तर डेयरी फार्म जगदलपुर। और अब बारी है सुरेश चंद्राकर जी, समाज सेवी बीजापुर। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों की मिसाल, आइए एक झलक देखते हैं। बस्तर के बासकुड़ा में जन्मे सुरेश चंद्राकर आज किसी पहचान के मोहताज हैं। सुरेश चंद्राकर हमेशा से सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे और इसीलिए उन्हें 85 संगठनों ने सम्मानित भी किया है। कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौरान भी वो अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की सेवा में निस्वार्थ जुटे रहे। 2016 से माता मराई समाज के अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे सुरेश चंद्राकर जरूरतमंदों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सहयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत यातायात पुलिस और महात्मा गांधी नेशनल फेडरेशन ह्यूमन राइट के साथ साथ 85 संघ संगठनों से सम्मान प्राप्त सुरेश चंद्राकर को IB24 बस्तर एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जाता है। आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए बस्तर एक्सीलेंस 2024 सम्मान हम आपको सहर्ष प्रदान करते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं चंद्राकर जी के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आदरणीय मंच और आप सभी जन, हमारे बस्तर एक्सीलेंस 2024 को इतने सशक्त और अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाने में हमारे कुछ सहयोगियों का योगदान हमें सतत प्राप्त हुआ है। ऐसे ही सहयोगियों को अब मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं। श्री अनिल राठौर जी, मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश होंडा जगदलपुर, कृपया जोरदार तालियों से मंच पर इनका स्वागत कीजिएगा। अनिल राठौर साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश होंडा जगदलपुर। सादर हम उन्हें धन्यवाद भी देते हैं अनिल राठौर साहब को। रिदा मीर जी, डायरेक्टर डॉक्टर APJ स्कूल जगदलपुर, फाउंड जागृति स्टेप अप प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आइए रिदा जी, और जोरदार तालियों के साथ मंच पर सादर हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। रिदा मीर जी, डायरेक्टर डॉक्टर APJ स्कूल जगदलपुर। युवा, लगनशील और नई सोच के अच्छी तरह से आज के रिप्रेजेंट करने वाले लक्ष्य लूनिया जी, डायरेक्टर आकांक्षा होटल जगदलपुर। अगली पीढ़ी के नए उद्यमी जो नई बुलंदियों तक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगे हैं, लक्ष्य लूनिया जी। जोरदार तालियां लक्ष्य लूनिया जी, डायरेक्टर आकांक्षा होटल जगदलपुर के लिए।
बी वासुदेव राव, पार्टनर वासु एसोसिएट्स जगदलपुर। बी वासुदेव राव जी, पार्टनर वासु एसोसिएट्स जगदलपुर। सुरभि बापना जी, डायरेक्टर दर्शनम नारायणपुर, कृपया। मंच पर आमंत्रित हैं आकाश श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर, अंबर श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर, आकाश बोरवेल्स जगदलपुर, कृपया मंच पर आइएगा। आकाश श्रीवास्तव जी और अंबर श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर, आकाश बोरवेल्स जगदलपुर। और अब एक और झलक आप तक हम पहुंचा रहे हैं महेंद्र कश्यप, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भानु प्रतापपुर की। आप सबका ध्यान मंच की तरफ हम चाहेंगे। महेंद्र कश्यप, आइए इनके कृतित्व की एक झलक देखते हैं। बस्तर बदल रहा है, बस्तर निखर रहा है। बस्तर के हर कोनों में सड़कों का जाल बिछ रहा है। कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोयलीबेड़ा में अब चमचमाती सड़क है। ये सड़क की मांग आजादी के बाद से लगातार की जा रही थी, मगर साय सरकार ने सड़क की तस्वीर बदल दी। ये सड़क कोयलीबेड़ा वासियों के लिए लाइफलाइन है। जब सड़क नहीं थी तो ग्रामीण हर रोज लंबा सफर तय करने के लिए मजबूर थे। पखांजूर से कोयलीबेड़ा जाने के लिए लगभग 100 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था, मगर सड़क बन जाने के बाद अब मात्र 40 किलोमीटर का सफर तय कर ग्रामीण कोयलीबेड़ा से पखांजूर पहुंच रहे हैं। खास बात तो ये कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण मोदी सरकार ने सुरक्षा जवानों को निर्माण का जिम्मा सौंपा, जिससे निर्माण कार्य तेजी से हुआ। सड़क के बन जाने से इलाके के ग्रामीणों में काफी खुशी है। लोक निर्माण विभाग भानु प्रतापपुर को बस्तर एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जाता है। महेंद्र कश्यप जी, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भानु प्रतापपुर। तो बस्तर एक्सीलेंस 2024 इस वायदे के साथ, इस संकल्प के साथ फिर लौटेगा कि एक बार फिर बस्तर की विकास यात्रा में जो बेहतर कर रहे हैं, जो अपने आप में एक उदाहरण बन चुके हैं, जिनके कृतित्व को आज हम एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं, उनको फिर सम्मान के लिए हम एक मंच लेकर आएंगे। आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं।